नमस्कार दोस्तों, टॉप 7 शहरों का फिर आंकड़ा आया है एंड उसमें फिर ग्रेट लर्निंग होने वाली है इस रिपोर्ट पे। टॉप 7 शहरों में पिछले साल में ऑन एन एवरेज 23% प्राइजेस बढ़े हैं। जो ये म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते रह गए, इनका क्या होगा? 4 लाख रुपए की चीज़ ली थी, जो 6 की हो गई थी, अब वो घट के करेक्शन में फिर 4.25 की हो गई है। आप फिर वंचित रह गए 23% गेंस से, जहाँ पैसे आपके शायद 20% ही गए हो एक साल में। 23% ऑन एन एवरेज प्राइस बढ़ा है। बड़े शहरों की बात बता रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन है। मुझे पता है बेंगलोर में ट्रैफिक जैम लगते हैं, मुंबई में भी पानी भरता है, चेन्नई में पानी आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं। और मसले और इश्यूज़ हैं बड़े शहरों के, और 1,500 इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ रहेंगे। और उन पे वीडियो मैं अलग से भी बना लूँगा, कुछ बनाए हैं। पोल्यूशन पे भी मेरा वीडियो ड्यू है, वो भी मैं समझा दूँगा। लेकिन उसके बावजूद आपको ये किसने बोला है बड़े शहर में रहना ज़रूरी है? अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली, बिकॉज जिनके लिए ज़रूरी है वो तो रहेंगे और रेंट कमाएंगे। अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे और उनको रेंट देना पड़ेगा। जो आज बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, 12वीं में पढ़ रहा है, वो उसी मकान में रहेगा जो अब 5 साल बाद अंडर कंस्ट्रक्शन अब आज है, और 5 साल बाद पोजीशन मिल जाएगा जिसका, और आप रेंट खाएंगे। वो बच्चा खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि उसके पापा उसकी फ़ीस के पैसे दे रहे हैं, वो तो घर उसके लिए खरीद नहीं सकते, और वो तनख्वाह कमा नहीं पा रहा। और ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग हैं। तो जो लोग इस सिचुएशन में नहीं है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें खरीदना चाहिए, जिनके बड़े हो गए और ख़रीद सकते हैं उनको भी खरीदना चाहिए। 7 शहरों की स्टोरियां आगे भी निकलती जाएंगी, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जैसे कि गुड़गांव में आ चुकी है वो स्टेज, जहां मिडिल क्लास का कोई भी इंसान गुड़गांव में अब नया फ्रेश कुछ नहीं खरीद सकता बिना अपना कुछ पुराना बेचे या इनहेरिटेंस लिए या माता पिता का, सास ससुर का, बीवी का सहारा लिए। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी तनख्वाह से घर नहीं खरीद सकता गुड़गांव में बिना अपना कुछ बेचे। अब 25 साल नौकरी हो गई है और पैसा अकाउंट में पड़ा है और 2-4 करोड़ का जुगाड़ है, वो ऐसे रेयर लोग हैं। नॉर्मल नौकरी और तनख्वाह से नहीं निकल सकता, क्योंकि लोन की भी तो एक लिमिट होती है। जो भी आपकी तनख्वाह है, आपकी ईएमआई उससे 40-45-50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 20-30% टैक्स में भी चली जाएगी, 30% आपने रोटी खाने के लिए भी चाहिए, तो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आप बैकवर्ड कैलकुलेशन कर लो, अगर कोई चीज़ 4-5-6-7 करोड़ की आ रही है तो कितने का लोन ले सकते हो? तो नहीं ले सकता मिडिल क्लास आदमी, एक फैक्ट है। ऐसे ऐसे बाकी शहरों से भी उसका बोरिया बिस्तरा उड़ जाएगा। रोने धोने से कुछ होगा नहीं, किसी को गंदा बोलने से कुछ नहीं होगा। बेचने वालों को, बनाने वालों को, प्रॉपर्टी के रेट में सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का है महंगा करने का, ये पता होना चाहिए। ठीक है। एंड उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, टैक्सेस इतने ज़्यादा है। तो या तो रो सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब भी ट्रेन निकलती जा रही है। एक दिन AQI इंडेक्स होता है, उस पर वीडियो बना देंगे, मैं आपके लिए बता दूंगा, और बढ़िया तरह आराम से बैठ के उसको अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो वो सुनना। पर ये रिपोर्ट मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ फॉलो द रियल एस्टेट प्राइजेज इन टॉप 7 शहर, अटेंड वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, नो द रेट्स, कीप द ब्रोशर्स, कीप द लेआउट्स, मेक नोट्स, नो द रेट्स, देन ओनली यू विल नो what is happening. Because if you are reading just newspaper articles only, तो बहुत आर्टिकल निकलेंगे खराब बोलने वाले, सही बोलने वाले। अब ये सही बोलने वाला है, इसमें ये नहीं बोला घर खरीदना चाहिए, इसने सिर्फ बोला इतना रेट बढ़ा है। बोलने वाले तो अब भी उसी के आएंगे कि भाई एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो। जितने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि 30% का कैपिटल, लॉन्ग कैपिटल टर्म गेन उन्हें देना ही पड़ेगा, जब वो 10-15-20 साल बाद उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी 12.5% है, किसी टाइम पे 0 भी था, अब 12.5 हो गया। हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड में बढ़ जाए, हो सकता है बाद में बढ़े, हो सकता है धीरे धीरे बढ़े। 0.5 1% 2% करके अगले 10 से 15 साल में 30% हो जाए। फिर क्या करोगे? उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स तो फिर कैपिटल गेन तो अगर होगा सब पे होगा तो रियल एस्टेट पे, पर रियल एस्टेट तो आप बेचोगे नहीं। नहीं नहीं, रियल एस्टेट क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि रियल एस्टेट तो आपको रेंट देगी। तो अगर मैंने प्रॉपर्टी में 1 करोड़ कैपिटल गेन कमाया तो मैं 30 लाख टैक्स नहीं दे रहा, क्योंकि मैं उसको बेच नहीं रहा, क्योंकि वो मुझे महीने का कुछ दे रही है। पर मैं म्यूचुअल फंड मेरा 2 करोड़ का हो गया, मैं जैसे ही उसको निकालूंगा, क्योंकि बिना निकाले तो वो भी मुझे कुछ नहीं दे रहा। ओहो, ये क्या? डायरेक्ट टैक्स को उड़ाने दो, पता चलेगा। रियल एस्टेट अब भी बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 50% रिटर्न पर ईयर ना,
40 ना, मैं कह रहा हूँ 8 या 9 या 10 दे दोगे, आप उतने भी नहीं ले पा रहे हायर बेस पे। अगर आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में पैसा 5 साल में दे रहे हो, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में पैसा 5 साल में दे रहे हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में पैसा 4-5 साल में दे रहे हो, पैसा धीरे धीरे जा रहा है, तो अगर भाइयों बहनों मुझे उसमें 8 या 9% भी एब्सोल्यूट रेट में रिटर्न मिला, तो जो मेरा पैसा धीरे धीरे गया उस पर तो मुझे 15, 16, 17% रिटर्न मिल रहा है। ये रिटर्न तो मुझे कहीं और मिल नहीं रहा, तो क्या दिक्कत है? 8-9% रिटर्न भी अगर मिल जाए, और अगर पोजीशन होने के बाद मात्र 5% रिटर्न मिले मेरे को, इन्फ्लेशन लिंक्ड, इन्फ्लेशन खैर उससे ज़्यादा ही है, पर 5% सीमेंट, सरिया, लोहा, लेबर बनने का ही, लैंड की कॉस्ट का तो बढ़ता ही है कि यहाँ पे पुल कनेक्ट हो गया, यहाँ मेट्रो आ गई, आ गई, वो स्टोरियाँ तो हैं ही, उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5% रिटर्न मिले, हाँ तो 5 के लिए कौन जाएगा? तो रेंटल भी तो मिलेगा 4, पर अगर हम उस घर में रहेंगे तो आपको उस घर में रेंट नहीं देना पड़ा 4-5%, और रेंट बढ़ता जाएगा। तो 9% रिटर्न तो आपको हर हालत में रियल एस्टेट में मिलना ही मिलना है, और ये रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आने टाइम में, जब आपको हर एसेट क्लास में लोअर सिंगल डिजिट में रिटर्न हो जाएंगे अमेरिका की तरह। और यहाँ पे क्या है, जो 4% रेंटल आज है वो 8 साल बाद 8% हो जाता है, क्योंकि डबल हो जाता है रेंट। अगर NHPC का शेयर मैंने 15 रुपये पे लिया, तो उसकी डिविडेंड यील्ड मैं 15 रुपये पे कैलकुलेट करूँगा, जो मैंने 15 रुपये का लिया हुआ है, या मैं वो अगर 80 रुपये का चल रहा है अभी, तो 80 रुपये पे चेक करूँगा। ये आप लोगों को चेक करना है। समझ में आया ये वाली बात आप लोगों को? वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, टेक्निकल सवाल भी हैं, तो मैं सारे सवाल लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। किसी तरह की कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा है, वो शहर में लेना चाहिए, वो ले लेना चाहिए, पोल्यूशन के ऊपर, ट्रैफिक जैम, जो भी बड़े शहरों के मसले हैं उन पे भी डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। मुझे उस चीज़ पे बहुत बड़ी क्लैरिटी है, कहाँ क्या हो रहा है, उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है, क्या करना है, उस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख दिएगा। और फिर वो मेरा किसी और चैनल पे आएगा, लेकिन उसको ज़रूर आप देखना, बाकी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें, चाहे स्पेशल वर्कशॉप्स और वो सब डला हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो एज ए फॉरवर्ड या पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको एक इन्फॉर्मेशन वेबिनार ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर बहुत डिटेल्ड वेबिनार्स, वर्कशॉप्स करी जाती हैं इंडिया के टॉप 10 शहरों के अंदर, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और उसी माध्यम उन्हीं को आप सीख के समझ के नोट्स बना के रियल एस्टेट के अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस आएगा। चलते फिरते अच्छी है ख़राब है, अच्छी है ख़राब करके आप पहुंच कहीं नहीं रहे। आप बोलते रहो अच्छी ख़राब है, अच्छी ख़राब है, 2 साल बाद आप देखना रेट फिर और कहाँ चले गए, अब कहाँ आ चुके हैं। आप बोलते रहो ख़राब है, तो विंडो शॉपर तो बन सकते हैं ना बहन जी, सूट खरीदना नहीं, देखने के पैसे तो नहीं लगते। तो बहन जी अगर सूट देखने के पैसे नहीं लगते और आपको रियल एस्टेट के सूट देखने हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो वेबिनार इन्फो ग्रुप मिला है उसको आप कृपया करके ज्वाइन कर लें। अगर अभी तक ज्वाइंट किसी और मेरे ग्रुप पे नहीं हैं तो एंजॉय आप कर ही रहे होंगे जो भी हो रहा है। नोट्स बनाएं, डायरी खोलें, लिखें, नवंबर 2024, दिसंबर, जो भी महीना चल रहा है, डेट, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाला शहर, ये वाला साइज़ इस रेट पे लॉन्च हो रहा था, ये लास्ट रेट था, ये रेट की चीज़ है, इतने स्क्वायर फीट की थी, कारपेट इतना था। नोट्स बना लिए, फिर उसका कभी दोबारा हुआ या कोई और लॉन्च हुआ, उस एरिया को आप मॉनिटर करोगे, आपको सब पता होना चाहिए। मुंबई की सारी लोकेलिटीज़ आपको पता होना चाहिए। वाइटफील्ड करके जगह है बेंगलोर में, आपको पता होना चाहिए। कांडिवली है मुंबई में, आपको पता होना चाहिए। चिंबूर है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, कल्याण कोई जगह है, भिवंडी कोई जगह है, अच्छी है, बुरी है, दूर है, पास से, क्या स्टोरी है, मुंबई की क्या स्टोरी प्ले आउट कर रही है, पनवेल में क्या हो रहा है, पुणे में क्या, हड़पसर, हिंजेवाड़ी, आपको पूरा पता होना चाहिए। टैंक बंद करके कौन सी जगह होती है, कहाँ पे सेंट्रल हैदराबाद की लोकेशन क्या है। नहीं खरीदना तो क्या हो गया, नॉलेज गेन करने में क्या जाता है, क्योंकि आपको ट्रेंड्स पता चलने लग जाएंगे। आपको गुड़गांव का पता होना चाहिए, आपको सारे शहरों का पता होना चाहिए, छोटे शहरों का भी बताएंगे। कोलकाता में किधर करना है इन्वेस्ट, राजर घाट में इन्वेस्ट करना ज़रूर अच्छा है या जोका में इन्वेस्ट करना अच्छा है, ठीक है, कौन सी जगह, साउथ कोलकाता इज़ गोइंग टू डू वेल या नॉर्थ कोलकाता इज़ गोइंग टू डू वेल या ईस्टर्न कोलकाता इज़ गोइंग टू डू वेल, कौन सा कोलकाता का अलाइनमेंट क्या है, कोलकाता की क्या स्टोरी प्ले आउट कर रही है, बड़े शहरों में क्या स्टोरी प्ले आउट कर रही है, इंदौर में क्या होने वाला है, जयपुर में क्या होने वाला है, लखनऊ में क्या होने वाला है, लखनऊ में कौन सा बिल्डर आ रहा है मेरे वहाँ। तो सब शहरों का, टॉप के 10-15 शहरों का डिटेल्ड रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ज्वाइन करिएगा।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।